आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से अपनी बड़ी खबर पर लौटेंगे। बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। शेख हसीना के ताज़ा बयान से जुड़ी हुई है। जो वीडियो संदेश उनका सामने आया वो सीधे तौर पर बांग्लादेश के लोगों के लिए, उनके पार्टी समर्थकों के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि 5 अगस्त की हिंसा को याद करके मैं सिहर उठती हूँ। यूनुस का जुल्म याद आते ही फूट फूट कर रो पड़ी शेख हसीना और संबोधित करते हुए जब दर्द छलका तो बताया कि कैसे उन्हें और उनकी बहन को मारने की साजिश थी। वो कह रही हैं कि कत्ल करवाना चाहता था हमारा। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने साजिश रची है उसे याद करते हुए रो पड़ी शेख हसीना। और अब ये जो मैसेज है ये दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ है, न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि कई और देशों में इसका जिक्र है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत। बंसल सर, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, शेख हसीना यूं तो चुप्पी साधे रहती हैं, लेकिन कभी कभी उनका कोई पोस्ट सामने आ जाता है जिसमें वो अपनी बात बताती हैं, लेकिन ये जो मैसेज सामने आया है जिसमें रोते हुए उन्हें सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, इसे कैसे देखें? इसका क्या असर बांग्लादेश के लोगों पर होगा, क्या असर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर होगा, और क्या आपको लगता है वाकई मोहम्मद यूनुस ने हत्या की साजिश रची होगी या कोई और होगा उसके पीछे? नमस्कार रचना जी। देखिए, वो आजकल कोई बयान नहीं दे रही हैं, वो एग्जाइल में हैं, लेकिन वो इतनी दुखित हैं या उनके ऊपर इतना मानसिक उनको पीड़ा है कि उनको ये बयान, अपना दर्द बयान करना पड़ा। और बयान करने में उन्होंने ये तो कहा ही है उनको मारने की साजिश थी, दूसरा ये भी कहा है कि मेरा मेरा कंट्री से बाहर में निकल आई, मेरा घर नहीं है, मेरे घर को जला दिया गया, इस तरह की उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो ये पक्का जो है उनको मारने की साजिश थी। ये तो समझो कि उनको जल्दी से निकाल लिया गया, जैसे कि आपने भी आपकी रिपोर्ट में बताया था कि उनके घर को लूटा गया, उनके कपड़ों को किस तरह से एक नंगा नाच वहां पे हुआ। बहुत शर्म की बात है जिस तरह का ये हुआ। तो उनको तो मार देना चाहते थे। जो चीफ थे जनरल वकर उज जमान, उन्होंने उनको निकाला, नहीं तो अगर वो थोड़ी सी देर भी हो जाती तो उनको मार देती, जिस प्रकार से कंस्पिरेसी की गई थी। तो ये जो एक कंस्पिरेसी है ये बहुत, और ये उन्होंने कहा है जो कि पहले भी उनको मारने की वहां पे कंस्पिरेसी हुई है 2004 में, जो 21 अगस्त 2004 को भी वहां पे एक एंटी टेररिस्ट रैली में जो भाषण कर रही थी तो वहां पे भी एक ब्लास्ट हुआ, या उसमें जो 25 लोग मारे गए, 600 लोग घायल हुए थे, उस समय इनको मारने की साजिश हुई। 2000 में भी 21 जुलाई 2001 को भी जो है इस तरह की साजिश हुई थी। 2000 में 22 जुलाई को ये एक भाषण देने वाली थी, तो हाँ। उसमें 2001 दिन पहले ही जो है 75 किलो का एक बॉम्ब और एक 40 किलो का बॉम्ब वहां से रिकवर किया गया। तो ये हाँ। सब घटनाएं बिल्कुल दिखाती हैं कि जो वहां की ये कंट्रपथी है, जिनके हाथों में जो मोहम्मद खेल रहे हैं, मोहम्मद यूनुस खेल रहे हैं, उन्होंने सबने इनको मिला के साजिश की हुई है। और जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके पीछे सबके यूनुस है। अगर यूनुस चाहे तो अभी भी उनको ठीक कर सकता है, लेकिन वो उनके हाथों में खेल करके और अपनी सत्ता को चलाने के लिए, जैसे कि पहले उनके यहाँ एक पूरे प्रेसिडेंट हुए हाँ। हैं 1982 में, इस उन्होंने प्रकार अपने से ये मैसेज में रहना बता चाहते दिया हैं। कि 2004 से लेकर अब तक कैसे बार बार उन पर हमले हुए, जान का खतरा था, वो तो गनीमत है कि बच गई। 20 से 25 मिनट का फासला वो बता रही हैं मौत से अपनी जिंदगी का। अरविंद सिंह तेजावत जी, इस घटना को कैसे देखें? देखिए, अपना देश छोड़ना पड़ गया, पद छोड़ना पड़ गया, उसका तो दुख है ही, लेकिन उस दुख को याद करते हुए रो पड़ना कि जान का खतरा था, मुझे और मेरी बहन को मारने का इरादा था, इसका इमोशनल भी तो एक मैसेज आएगा। नेताओं को अक्सर हमने देखा है जब जब आंसू निकल आते हैं किसी भी कारणवश तो बड़ा फायदा भी होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं रचना जी। आप देखिए कि जो उनका बयान आया है उसके बाद में साजिश का एक और जो परत थी वह खुली है। पहले से ये अनुमान था कि एक बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें वहां बांग्लादेश से भगाया गया। और यहाँ तक कि जो उनके आर्मी चीफ थे वक़ारुज्जमान साहब, उनको जब उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि जो आए हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन पे आप फायर कीजिए, तो उन्होंने उन पे गोली चलाने से मना कर दिया और कहा कि इतने लाखों की भीड़ को मैं नहीं मार सकता। ये एक तरीके से जो उनके आदेश थे, उनकी पूरी तरीके से वो उनको नहीं मानना था। और अगर भविष्य में कभी शेख हसीना जी अगर आती है वहां की सत्ता में, तो उन सारे लोगों पर देशद्रोह का भी मामला चलाया जा सकता है। एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। उससे पहले वक़ारुज्जमान साहब का बयान
और इससे पहले खुद शेख हसीना जी ने ही एक बयान दिया था जिसमें अमेरिकी साजिश की बात की गई थी। बांग्लादेश जो इतना आराम से उसकी सत्ता चल रही थी, देश उन्नति के नए-नए सोपान तय कर रहा था, ऐसे में वहाँ के केवल कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण पूरे बांग्लादेश को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है और उस साजिश में सीधे-सीधे जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है। पर सबके पीछे जो है, वो आर्मी चीफ ही है। रचना जी। जिस तरीके से यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को देखें तो अलग अलग वक्त बांग्लादेश के लोगों ने देख लिया है और अभी तख्ता पलट के बाद से जो हालात अभी बंसलसर बने हुए हैं, बांग्लादेश के लोगों को कतई भा तो नहीं रहे होंगे, बदलाव तो वो भी चाहते होंगे और अगर बदलाव में आने वाले वक्त में चुनाव होना है तो शेख हसीना को हो सकता है फायदा मिल जाए इस नए वीडियो मैसेज के बाद। देखिए रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी क्या हो रहा है, जो इंटेंशन है मोहम्मद यूनुस के, वो कंटिन्यू रहना चाहते हैं पावर में। हाँ। और 1982 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इरशाद, और 90 तक रहे वो, तो उन्होंने भी ऐसा ही खेल खेला था। तो ये पहले भी एक बार हो चुका है, जबकि दोनों पार्टियां अवामी लीग और बीएनपी साथ में आए हैं। खालिदा जिया और शेख हसीना इकट्ठे होकर के उस समय भी एक प्रोटेस्ट किया था, और जिस प्रोटेस्ट की वजह से उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ऐसी स्थिति अभी भी दोबारा बनती जा रही है। जो शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स हैं और जो खालिदा जिया की पार्टी के मेंबर्स हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि दोनों की ही वहाँ पे जो वोटर्स की संख्या है, दोनों ही 30-40% वोट पाते हैं, जबकि जमात तो इस्लाम का जो है वहाँ 5-6% वोट होता है। तो काफी पॉसिबिलिटी है कि दोनों आकर के दोबारा एक बार प्रोटेस्ट हो, इसको मोहम्मद को वहां से फेंक के बाहर फेंकना पड़े। और तब उनको बहुत बुरा इनका हश्र ये होगा कि जो शेख हसीना के लिए तो जगह थी इंडिया में, वो आ गई और आर्मी चीफ ने उनको हवाई जहाज भी दे दिया, लेकिन मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? और अभी तो वैसे भी ट्रंप आने वाले हैं, तो ट्रंप तो इनके खास अगेंस्ट में है, तो इनका हाल बुरा होने वाला है। इनको सोच समझ करके जो अब ये कर रहे हैं, और जो वहां से अपना जो कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं, उसमें से ये जो एक सेक्युलर वर्ल्ड हटा रहे हैं और उसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। और जो पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिसर हैं, वहां गए हुए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के गए हैं, पाकिस्तान में मुनीर के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। तो इस तरह के जो ये खेल चल रहे हैं, तो कुल ये मिलाकर बांग्लादेश ये खेल बांग्लादेश के लिहाज से ठीक नहीं है, बांग्लादेश के भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि होना क्या है भविष्य में, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया बंसल सर, अरविंद सिंह तेजावत जी, दोनों का आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।